नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में अतीक अहमद के चकिया के घर के पास। चकिया में मौजूद हैं और ये अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का ये वो बंगला है जिसको 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिमोलिश किया था। तो आप देखें, किस्से कहानियों में और हकीकत में कई बार बड़ा फर्क होता है और हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो किस्से कहानियां होती हैं, जो फिल्में होती हैं, उसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं कई बार वो हकीकत से दूर होती हैं। तो ये वो बंगला था जिसको डिमोलिश किया था 2020 में। तो आप देखें, ये पूरा जो है लॉन एरिया है और सामने सामने वो मकान था जिसको डिमोलिश किया था। तो आप देखें तो दो सटी हुई लगभग बिल्डिंग थी इस पूरे कैंपस में। इधर वाली ये जो बिल्डिंग थी, इसमें हमने देखा अशरफ और अतीक के बेटे रहते थे और उधर दूसरे साइड जो है वो अतीक अहमद का परिवार रहता था। और आपने देखा होगा कि धुरंधर फिल्म में भी अतीक अहमद का एक घर दिखाया गया था, चकिया में वो घर था। तो हम चकिया में ही मौजूद हैं और उसी घर में मौजूद हैं। हालांकि ये जो घर था वो हम कह सकते हैं कि 90 के दशक में इसको बनाया गया था ठीक से। और उसके बाद जो है, जैसे आमतौर पर घरों में जो सुविधाएं होती हैं, जिस तरह की लग्जरी होती है, उस तरह की चीजें यहाँ पर जो है सब देखने को मिलती थी। और जिस तरह से तस्वीर यहाँ पर आप देखें तो इस घर को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया था। दोनों जो हिस्सा था, एक हिस्सा इधर था, एक हिस्सा दूसरे तरफ था, वो दोनों जो है 2020 में यहाँ पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ था जिसमें इसको डिमोलिश किया गया था। और आपने देखा है कि किस तरह की तस्वीर जो धुरंधर फिल्म आई उसमें दिखाई गई। तो ना तो उस तरह का ये घर था और ना ही उस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरह की जिस तरह से ये पूरा इलाका है। तो आप देखें तो इधर अगर हम लॉन एरिया में थोड़ा सा इधर और चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इस घर में यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर लॉन एरिया में यहाँ पर पार्किंग थी। यहाँ पर अतीक अहमद की ये जो पूरा एरिया था, इसको शेड लगा के कवर किया हुआ था और यहाँ पर तमाम लग्जरी गाड़ियां, कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी जो होती थी उस दौर में, वो यहाँ पर मौजूद आपको मिलेगी। और तमाम गाड़ियों का शौक था अतीक अहमद को। तो ये अब जिस जगह पर हम गेट से, एक और अंदर गेट है, यहाँ चल रहे हैं, ये एक तरह से अंदर बंगले या कोठी के अंदर ये रेजिडेंशियल एरिया था जहां पर अतीक और अतीक अहमद का परिवार रहता था। तो जो लोग मिलने आते थे, बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर इस घर के अंदर तक दाखिल होते थे। जो करीबी लोग होते थे वो दाखिल होते थे। और एक बार अतीक अहमद ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि जो पॉलिटिक्स होती है वो आसान नहीं होती है, क्योंकि लोग बेडरूम तक पहुंच जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो अतीक अहमद का बेडरूम इस साइड था, इस तरफ जो है अतीक का परिवार यहाँ पर रहता था। तो ये बड़ा बंगला है, बड़ी कोठी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिखाई गई वैसी हकीकत में उस तरह की कोठी नहीं थी। बड़ा कैंपस जरूर था, खुला खुला था, तमाम यहाँ पर हरियाली है, पेड़ लगे हुए हैं और लोगों की यहाँ पर आवाजाही, अगर हम बात करें गुजरे जमाने की, तो जिस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो कोई ऐसा नेता, मंत्री या अधिकारी नहीं था जो यहाँ दरबार करने नहीं आता था। और यहीं से तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग तक तय होती थी। अधिकारियों को आप यहाँ पर, उस दौर में जो लोग यहाँ पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से तमाम अधिकारी यहाँ पर दरबार करने पहुंचते थे। तो ये जो एरिया है, ये पार्किंग एरिया था। ये जो पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी रहती थी। और हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर अभी एक गाड़ी मौजूद है। हालांकि तमाम जो गाड़ियां थी उसको पुलिस ने कुर्क कर दिया था, जब्त कर ली गई थी। और यहाँ से लैंड क्रूजर और तमाम गाड़ियां जो थी उनको उठा करके थाने ले जाया गया था। लेकिन एक गाड़ी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और जो ये गाड़ी है ये अब जर्जर हालत में है, पूरी तरह से यहाँ पर जमीन में धसी हुई नजर आती है। और ये बताया जाता है कि ये अतीक अहमद की पहली कार थी, पहली गाड़ी थी जिसको अतीक अहमद ने लिया था। और आप देखें तो ये जो फिएट मॉडल होता था 1989 में, जब अतीक अहमद पहली बार विधायक बने तो 1989 के बाद इस गाड़ी को लिया था और ये गाड़ी जो है पहली कार थी। तो गाड़ियों का शौक था अतीक अहमद को और उसी के चलते यहाँ पर तमाम गाड़ियां नजर आती थी। फिलहाल जो एक गाड़ी थी जो ले जाने की कंडीशन में नहीं थी,
इसको प्रीमियर पद्मिनी भी कहते हैं, पुराना मॉडल है ये, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद अतीक अहमद के घर पर उनकी पार्किंग में ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो मौजूद नहीं थी। तो जिस तरह से दबदबा था, जिस तरह से खौफ था अतीक अहमद का एक दौर में, उस दौर में यहाँ पर दरबार लगता था और शहर के तमाम मानिंद लोग यहाँ पर पहुंचते थे, उनकी जो समस्याएं थी उनको सॉल्व किया जाता था। और एक और चीज, अतीक अहमद को गाड़ियों का तो शौक था, साथ में कुत्ते पालने का भी शौक था। तो हम अतीक अहमद के इसी बंगले में आपको अतीक अहमद के जहां पर कुत्ते रहते थे उस एरिया में लेके चलते हैं। तो सामने गेट से लगा, जहां से हम एंट्रेंस है गेट का, उससे लगा ये पूरा एरिया है जहां पर जो तमाम विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं वो यहाँ पर इस कैंपस में, ये करीब 400 वर्ग गज का लगभग एरिया होगा जो पूरा स्पेशली कुत्तों के लिए बनाया गया था। और ये देखिए पूरा ग्रिल लगा के इसको घेरा गया है। इसमें से आप बाहर, कुत्ते बाहर नहीं आते थे आमतौर पर, और वो कुत्ते अंदर ही रहते थे। और आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया में देखी होगी जिसमें जो उस समय के मुख्यमंत्री थे वो अतीक अहमद के ग्रेट डैन नस्ल के एक कुत्ते से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। तो ये वो अतीक अहमद का, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं उनके रहने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर कूलर लगाए जाते थे। कुत्ते चूंकि विदेशी नस्ल के कुत्ते थे और उनको जो है ठंडक की जरूरत होती थी, ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती थी, तो उनके लिए कूलर की व्यवस्था भी की जाती थी। तो तमाम कुत्ते, उनमें से ज्यादातर कुत्ते जो 2023 में उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो उसमें तमाम कुत्तों को यहाँ से, चूंकि कोई खाना खिलाने वाला नहीं बचा था, तो तमाम कुत्तों को यहाँ से हटाया गया। फिलहाल उनमें से केवल एक कुत्ता जो अतीक अहमद के कुत्ते थे उसमें से जीवित है, बाकी के कुत्ते मर चुके हैं। और वो कुत्ता भी मर चुका है जो जिसने उस वक्त के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया था, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और थोड़ा सा हम आगे आते हैं, आप देखिए तो ये यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है। उस समय जो जनरेटर, जिस तरह के जनरेटर होते थे, तो ये जनरेटर यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से ये फिर एक आज के दौर का जनरेटर है, तो कई जनरेटर यहाँ पर लगे हैं। ये पूरा जो एरिया है करीब 400 वर्ग गज का एरिया है। इसमें जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर जो है रहते थे। तो तमाम तरह के शौक थे, जिसमें कुत्तों का भी एक शौक था अतीक अहमद को। हालांकि अतीक अहमद की मृत्यु के बाद, मौत के बाद, हत्या के बाद यहाँ से जो तमाम कुत्ते थे वो हटा दिए गए थे 2023 में ही, जब उमेश पाल की हत्या हुई। और उसके बाद जिस तरह से गतिविधियां, जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसके बाद से यहाँ से वो कुत्ते हटा दिए गए थे और उनको दूसरी जो संस्थाएं थी जो जानवरों के लिए काम करती हैं उनको दे दिया गया था। उनमें से ज्यादातर कुत्ते अब मर चुके हैं, एक कुत्ता मौजूद है। तो इस तरह की तमाम लग्जरी लाइफ और लग्जरी गुड्स का शौकीन था अतीक अहमद। और अतीक अहमद के इसी बंगले की अगर हम बात करें तो इसी बंगले को जो है वो दिखाया गया है फिल्म में भी, लेकिन ये बंगला उस तरह से नहीं है जिस तरह की तस्वीर फिल्म में दिखाई गई है।